कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद दोस्तों एक बार फिर आपके सामने आज आ गया हूँ। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है, मैं लेक्चर 1 स्टैंडर्ड टू ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के बाद आज लेक्चर 2 ले रहा हूँ। दोस्तों हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं इस समय। अगर आपको थोड़ा सा याद हो बेटे, चैप्टर नंबर 3 में हमारा इस समय जो मेन चैप्टर चल रहा है बेटे, चैप्टर 3 में ऑडिट स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। ऑडिट स्टैंडर्ड्स कह दें या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कह दें। बेटे जैसे आपके घर में नाम है बंटी, बबली, वैसे बेटे इसका घर का नाम है एस नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड टू ऑडिटिंग। तो बेटे आज हम लेक्चर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। बेटे आज का लेक्चर लगभग 1-1.5 घंटे का रहेगा और इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि मैं क्या बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और बेटे जून दिसंबर सीएमए और सीएस में बार बार आ रहा है, और अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुन लिया ना बेटे, यकीन मानिए आपकी ऑडिटिंग में और जबरदस्त बढ़िया ग्रिपिंग हो जाएगी। तो मैं आज इस लेक्चर को 5 से 6 नंबर की वेटेज तो जरूर दे रहा हूँ बेटे। अगर मैं कह दूं 5 नंबर का भी आज जो मैं करा रहा हूं आएगा, तो बेटे आप ये समझ लीजिए कि मैंने 16.66% की वेटेज दे दी इस टॉपिक को। तो बेटे छोड़ के तो जा ही नहीं सकते, बेटे करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप, इतना इंपॉर्टेंट है। और बेटे अगले जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट प्लान, ऑडिट एंगेजमेंट और वाउचिंग, वेरिफिकेशन, बेटे एनालिटिकल प्रोसेस, बेटे 10th डॉक्यूमेंटेशन, सारे चैप्टर्स का बेस है ऑडिट स्टैंडर्ड्स। तो मैं ये मान चुका हूं कि आपने इस चैप्टर का लेक्चर 1 सुन लिया है। बेटे लेक्चर 1 क्या था, थोड़ा सा मैं याद कराऊं। कोर ऑडिट प्रोसेस, या मैं कहूं कि भाई व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। आप अगर ऑडिटिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, आप कैसे उसमें काम शुरू करते हैं। ये सारे 12-13 स्टेप्स मैंने बेटे लेक्चर 1 में बताए कि बेटे सबसे पहले एंगेजमेंट कैसे होता है, क्लाइंट कैसे पहुंचता है, याद आ रहा है। फिर आप अपनी कंडीशंस कैसे रखते हैं, फिर पुराने सीए से आप एनओसी कैसे लेते हैं, फिर कंडीशंस के बाद एंगेजमेंट लेटर का कैसे होता है। बेटे एंगेजमेंट लेटर के बाद आप प्लान कैसे करते हैं, बेटे प्लान के बाद प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, बेटे प्रोग्राम बनाने के बाद आप टीम कैसे बनाते हैं, बेटे उसमें रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, बेटे रिस्क असेसमेंट के बाद एविडेंस कैसे इकट्ठी करते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस कैसे यूज करते हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन क्या होती है, और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के लिए कैसे देते हैं, फिर ओपिनियन क्या होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूँ पूरे ऑडिट का फ्लो अगर हम देखें, जैसे आप सीएस कर रहे हैं, तो बेटे मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले 12th क्लास में कॉमर्स होना चाहिए। वैसे कुछ और भी हो सकता है, मैं तो जनरल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। कॉमर्स के बाद आपका थ्योरी में हाथ खुला होना चाहिए, और प्रैक्टिकल में अगर आपका थोड़ा सा हाथ टाइट है, ठीक है जी, फिर आप फाउंडेशन करेंगे। बेटे फाउंडेशन के पेपर्स क्लियर करेंगे, और फाउंडेशन में एमसीक्यूज आ रहे हैं, फिर बेटे एग्जीक्यूटिव क्लियर करेंगे, और बेटे एग्जीक्यूटिव के 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स करेंगे, और बेटे एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल करेंगे, प्रोफेशनल के साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के साथ साथ फिर बेटे आपको कुछ 15 दिन की और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर आरओसी में करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर आप एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। बेटे यही प्रोसेस है सीएमए का, बेटे यही सीए का। तो बेटे एक प्रोसेस है ऑडिट प्रोसेस। इसी तरह से मैंने
आपको पिछली क्लास में लेक्चर 1 में चैप्टर 3 में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आपको मैंने कोर ऑडिट प्रोसेस की बातें की, जबकि चैप्टर का नाम था स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेटे अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से सुना है ना, तो आज आप उस लेक्चर को इस लेक्चर से रिलेट कर पाओगे, आज उसको इस चैप्टर से रिलेट कर पाओगे, जबकि चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जबकि मैंने पहली क्लास में लेक्चर 1 में कराया व्हाट इज कोर ऑडिट प्रोसेस, प्रोसेस है क्या। आप इस लाइफ में कोई भी प्रोसेस को देखें, जन्म से मृत्यु तक एक प्रोसेस है। तो बेटे ऑडिट प्रोसेस अगर आपने कर लिया हो या आपने मेरा लेक्चर सुन लिया हो, तो बेटे हर एक एक्टिविटी के लिए जो हमने कोर ऑडिट प्रोसेस में एक्टिविटीज देखी थी, एंगेजमेंट से लेकर, बेटे पहली एक्टिविटी एंगेजमेंट से लेकर, एंगेजमेंट मतलब लड़के और लड़की की एंगेजमेंट सेरेमनी नहीं कह रहा बेटे, एंगेजमेंट से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक। बेटे कहानी ऊपर से लेके लास्ट डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंचती है। और बेटे उस सभी में बेटे क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे करना है, कौन कराएगा, क्या प्रिंसिपल्स हैं, मापदंड क्या है, बेंचमार्क्स क्या है, बेटे वो सब कुछ कौन बताता है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स। बेटे ऑडिट स्टैंडर्ड्स को हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जनरली बोलेंगे आने वाले क्लासेस में। एसएस बेटे घर का नाम है। आइए बेटे, आइए ज्ञान की गंगा में थोड़ा सा बह चले बेटे। आज हम ज्ञान की बातें करेंगे। अस्मो मां सदगमया, हे भगवान मुझे सच्चाई की तरफ लेके चल। तमसो मां ज्योतिर्गमया, हे भगवान मुझे रोशनी की तरफ लेके चल। आइए हम उस विद्या के धन को इकट्ठा करें और आज की क्लास को शुरू करें। मैंने कहा आज की क्लास का मेन मुद्दा क्या होगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर मैं आज आपको कुछ बोलने वाला हूं। आज लेक्चर 2 है बेटे, बेटे चैप्टर 3 का लेक्चर 2, चैप्टर 3 का लेक्चर 2 है मेरे बेटे। आइए, मैंने मान लिया कि आपने कोर ऑडिट प्रोसेस देख लिया, तो बेटे आज हम क्या करेंगे, पहली बात हम ये सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेस। लिखना साथ साथ है रजिस्टर में। आपको मालूम है ना, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने रजिस्टर खोल लिया है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके हाथ में हाइलाइटर्स आ गए हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी कमर सीधी है, मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आपके इरादे बुलंद हैं 80+ लाने के कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में। कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का पक्का पक्का। तो बेटे मैं सबसे पहले ये बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेस, एसेस होती ही क्या है, ठीक है जी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसेस, बेटे एसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेस आर देयर, कितने प्रकार की होती है टाइप्स, एसआरईज होती है, क्वालिटी कंट्रोल्स होती है, एश्योरेंस सर्विसेज होती है, वो देखेंगे बेटे। फिर बेटे इनका जन्म कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेटे जो भी स्टैंडर्ड्स बनी ऑडिटिंग में, चाहे वो रिव्यू बनी, चाहे वो क्वालिटी की बनी, चाहे वो एश्योरेंस की बनी, चाहे वो एंगेजमेंट के लिए बनी, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनी, इनका जन्म कैसे हुआ, 1982 से लेकर आज तक की हिस्ट्री को देखेंगे बेटे। आज तक बेटे हम बात करेंगे ऑडिटिंग एश्योरेंस सर्विसेज, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड की बातें करेंगे बेटे। हम इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड की बातें भी करेंगे बेटे। मैं आज IFAC की बातें कराऊंगा बेटे, मैं सीए इंस्टीट्यूट की बातें करूंगा, मैं CS की बातें करूंगा, मैं CMA की बातें करूंगा बेटे। आज बड़ा ज्ञान बटने वाला है, आप बस ध्यान से बेटे मेरी बात को सुनते रहे।
बेटे जैसे नींबू पानी होता है ना, आपके अंदर चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही समझ आएगा। तो बेटे हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं चर्चा करूंगा बेटे, मैं डिस्कशन करूंगा, और बेटे उस चर्चा के बाद हम कुछ निर्णय मतलब कुछ कंक्लूजन्स में पहुंचेंगे। बेटे कंक्लूजन्स के बाद हम उसी चीज को बुक में देखेंगे और बेटे फिर उसको याद करेंगे। तो बेटे देखिए, आप अपनी बुक का ये वाला पेज निकाल लें, ये जो मैंने पेज आपके सामने रखा है बेटे, ये पेज तो लास्ट क्लास में भी दिखाया था बेटे। चैप्टर 3 बेटे, चैप्टर 3 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नाम है। ऑडिट स्टैंडर्ड्स तो मैंने प्यार से लिख दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेटे इसमें हम कुल मिलाकर 36 कंसेप्ट लिखने वाले। आप देखिए बेटे, मैंने अपनी बुक को कितना रंग बिरंगा कर दिया, ये देखिए, ये देखिए बेटे। मैं खुद चाहता हूं कि आप अपनी बुक जो आपके पास है उसको कलरफुल बनाएं। बेटे कहते हैं कि जो ज्यादा कलरफुल होता है उसको देखने का मन करता है। आप खुद सोच लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटे अपनी बुक को कलरफुल बनाएं। मार्कर, 2 मार्कर बोले थे बेटे, उससे मार्क करें। तो मैं सबसे पहला कंसेप्ट आज मैं बताऊंगा, जबकि मैंने पिछली क्लास में लेक्चर 1 में कोर ऑडिट प्रोसेस बता दिया, लेकिन मैंने कंसेप्ट 2 लिखा, कोई बात नहीं। आज मैं कंसेप्ट 1 कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जन्म क्या हुआ, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बोर्ड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें आई क्यों। आइए बेटे चर्चा शुरू करेंगे। तो मैं भूपेश आनंद आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बातें कर रहा हूं, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि मैं और क्या कहना चाह रहा हूं। आइए जी, आइए आइए, मेहरबान कदरदान। बेटे अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको चाय बनानी आती हो, चाय बनानी आती हो, तो बेटे चाय बनाने के लिए ए बी सी को, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को वही सामान दे दिया जाए जो सबको दिया जाता है। पानी दे दें, दूध दे दें, छोटी इलायची दे दें। छोटी इलायची, हाँ बेटे हमारी दिल्ली में तो छोटी इलायची डलती है, छोटी इलायची दे दें। चाय का पाउडर दे दें बेटे, चाय की पत्ती दे दें बेटे, चाय की पत्ती दे दें, टी दे दें। और बेटे सब कुछ वही दें जो हमने एक को दिया, और इनको कहें जी चाय बनाओ, तो बेटे सब अलग अलग तरह की बनाएंगे, इसका मिक्सचर अलग अलग तरह का होगा बेटे, सबका स्वाद भी अलग अलग होगा। अच्छा, सबका स्वाद अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसकी चाय अच्छी है। और बेटे आपको पता है वाघ बकरी चाय भी आती है, वाघ बकरी, वाघ बकरी। हाँ बेटे एक चाय बनी है हमारी दिल्ली में, वाघ बकरी, वाघ बकरी है बेटे, वाघ बकरी, वाघ बकरी। तो बेटे चाय ताजमहल की भी आती है, चाय अलग अलग प्रकार की है। तो एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना, एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक रिसर्च करके हमने चाय बनाने का एक फॉर्मूला बनाना चाहिए कि भाई कितने कप चाय बनानी हो तो कितना पानी लेना है, कितनी चीनी डालनी है, अच्छा कितने चम्मच चीनी डालनी है, और उस चम्मच का भी साइज होना चाहिए। पत्ती कितनी डालनी है, किस क्वालिटी की डालनी है, छोटी इलायची कूट के डालनी है या ऐसी डालनी है, अदरक को ऐसी डालना है या ऐसी कूट के डालना है, तुलसी के पत्ते कितने डालने हैं, छोटी इलायची के साथ दालचीनी कितनी डालनी है, चाय का पाउडर क्या होना चाहिए। अगर मैं आपको इन सभी चीजों का एक वेल रिसर्च्ड प्रिंसिपल दे दूं चाय बनाने का, तो बेटे मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप सब जो भी चाय बनाएंगे इस दुनिया के किसी भी कोने में, झुमरी तलैया में क्यों ना जाए, आपका टेस्ट सेम होगा। बेटे आपने नाम सुना है संजीव कपूर का, संजीव कपूर का नाम सुना है बेटे संजीव कपूर रेसिपीज देता है कि दाल की शाही पनीर कैसे बनाए, कि स्नैक्स कैसे बनाए, मटर पनीर कैसे बनाए,
मशरूम कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए। तो बेटे संजीव कपूर की रेसिपी कभी आपने देखी हो तो बेटे सेट फॉर्मेट होता है, सेट क्वालिटी होती है, सेट कंसेप्ट होता है, और बेटे आपका स्वाद उसी तरह से आता है। तो बेटे बिल्कुल उसी तरह से हम ये मान रहे हैं कि अगर हम ऑडिट की बात करें, मिस्टर ए इज अ सीए, बिल्कुल ठीक है, मिस्टर बी इज ऑल्सो अ सीए एंड मिस्टर सी इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटे एक ही ऑडिट में अगर इनको दे दूं ना, एक ही मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मैं इन सभी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट दे दूं, तो बेटे मिस्टर ए अपने हिसाब से ऑडिट करेंगे बिकॉज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिस्टर बी अपने हिसाब से करेंगे, मिस्टर सी भी अपने हिसाब से करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर ए का जो ऑडिट था वो बड़ी हाई क्वालिटी का था, मिस्टर बी का ऑडिट मीडियम क्वालिटी का था, इनके हिसाब से कुछ चीजों को ध्यान देना चाहिए, कुछ को नहीं देना चाहिए, और बेटे मिस्टर सी का ऑडिट लो क्वालिटी का था। ऐसा हो सकता है ना बेटे। अब बेटे आप ये बताओ कि एक ही कंपनी का ऑडिट हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर रहा है, लेकिन बेटे सबका ऑडिट का करने का तरीका ही अलग अलग है। बेटे बात बनेगी नहीं, कैसे बनेगी बात आप बताओ। तो बेटे आप ये बताओ, जब अलग अलग प्रोसेस अलग अलग तरीके लगाएंगे तो बेटे लोगों को ट्रस्ट कहां रहेगा, गवर्नमेंट को ट्रस्ट कहां आएगा, एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को ट्रस्ट कहां आएगा। मैं तो कहता हूं किसी को ट्रस्ट आएगा ही नहीं, ओनर्स को भी ट्रस्ट नहीं आएगा। तो बेटे इस बात को ध्यान में रखते हुए 1982 में हमारे देश में, बेटे इस बात को ध्यान में रखते हुए 1982 में हमारे देश में बेटे एक इंस्टीट्यूट बना। इंस्टीट्यूट तो बेटे 1949 में बन गया था, लेकिन 1982 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बेटा SAPs निकाल दिया। बेटे इसको उन्होंने कहा स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। आराम से बेटे सुन ले, ढील ना बैठे, कुछ ना कुछ तो जरूर लिखे बेटे। बड़ी मेहनत से बेटे रिसर्च किया है, इस चैप्टर को, इस लेक्चर को प्रिपेयर किया, फिर आपके पास आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उठा और आ गया और बोलना शुरू कर दिया। बेटे ऐसे तो कोई कर ही नहीं सकता। और आपको कोई कहे कि बिना पढ़े वो पास हो गया, उससे जिंदगी में बात मत करना बेटे, वो आपका दुश्मन है, क्योंकि बिना पढ़े कोई पास हो ही नहीं सकता। समझते हैं बेटे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटे 1982 में इस बात की जरूरत फील हुई कि हमें एक प्रोसेस बताना चाहिए, तो बेटे वहां से कंसेप्ट शुरू हुआ। मैं कहता हूं जी ऑडिटिंग के 2 स्टेप्स मैं आपके सामने रखूंगा बेटे। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ ऑडिटिंग बेटे। स्टेप 1 तो हम कहते हैं व्हाट इज ऑडिटिंग। बेटे ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक, it is a systematic examination. Auditing is a systematic examination of financial statements. बेटे हम ऑडिटिंग में एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं, बट हाउ टू डू एग्जामिनेशन, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, बेटे दैट इज गिवन इन स्टेप नंबर 2, जिसको हम कहते हैं एसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इट मींस ये जो एसेज हैं दे विल टेल अस हाउ टू परफॉर्म एग्जामिनेशन। बेटे एग्जामिनेशन किस तरह से परफॉर्म की जाए ये ऑडिटिंग नहीं बताता, ये एसेस बताती है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताती है। तो बेटे एक तो बात हुई ये करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस लगाएंगे, क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे, ऑडिट एविडेंस कैसे इकट्ठी करेंगे, एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, परमानेंट फाइल क्या होती है, ये सारी बातें मैंने आपको स्टेप लेक्चर 1 में बताई थी चैप्टर 3 के।
इसी इसी से पहले वाले लेक्चर में कोर ऑडिट प्रोसेस जब सीखा था, तो बेटे उन सभी बातों को करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। और बेटे इसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ, अभी हम देखेंगे। मैंने लिखा है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहे क्या बेटे, मैंने कहा जी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर वेल डिफाइंड। बेटे बिल्कुल मटकी बनाओ, रजिस्टर में बेटे कुछ ना कुछ लिखो, खाली सुनोगे तो बेटे इंटरेस्ट नहीं आएगा। और बेटे मैं अभी एक मोटिवेशनल गाना दिखाने वाला हूँ, तो बेटे प्लीज साथ साथ लिखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल व्हाट्सएप और एसएमएस छोड़ दो। कसम होगी बेटे, आधा घंटा मेरे को ध्यान से सुन लोगे ना तो आपको काफी हद तक बात समझ आ जाएगी। और बेटे कहते हैं जब बात समझ आती है ना तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फिर आप वहां जाके लिख लोगे, वहां जाके लिख लोगे बेटे। तो आइए बेटे, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, वेल डिफाइंड रिसर्च्ड प्रिंसिपल्स, मैं पहले रिसर्च लिखूंगा, वेल डिफाइंड रिसर्च प्रिंसिपल्स बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड ऑफ, मेरा क्या ये बोर्ड नहीं बेटे, ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बेटे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोले, स्टैंडर्ड ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल बोले, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू कंट्रोल बोले, स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोले। बड़ी सारी स्टैंडर्ड्स है बेटे, घबराना नहीं है। सीएस एग्जामिनेशन में, सीएमए एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स का पेपर है ऑडिटिंग का, बट यकीन मानिए मैं 30 मार्क्स से ज्यादा बताऊंगा आपको कि आपको ज्ञान प्राप्त हो तो फिर ज्यादा लिख पाएंगे। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं, दीज आर द सेट प्रिंसिपल्स विच आर वेल रिसर्च्ड। और बेटे वो आपके सामने प्रिंसिपल्स आए उसको हम कहते हैं बेटे एसेस। तो व्हाट आर द पॉजिटिव्स, मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, सोच के बताएंगे, एडवांटेजेस ऑफ एसेस। अगर एसेस ना होती तो फिर क्या होता, तुम ना होती तो फिर मैं क्या करता, कवि कह रहा ना बेटे। तो अगर एसेस ना होती, अब अगर है तो इससे हमें क्या फायदे हैं बेटे, बहुत सारे फायदे। बेटे पहला फायदा तो ये है कि एसेस प्रोवाइड एश्योरेंस। बेटे बेटे हमें 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 एसेस एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ क्वालिटी वर्क। बेटे क्वालिटी वर्क का हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि दाल मखनी बनेगी तो बेटे दाल मखनी में इतना अदरक, इतनी दाल, इतना मक्खन, इतने राजमा, यही होना चाहिए। तो बेटे ये कौन कौन इंश्योर करता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटे उससे क्वालिटी मेंटेन होती है। उसके बाद बेटे दे प्रोवाइड इफेक्टिव, बेटा लिखना है साथ साथ बेटा, जबकि बुक में लिखा हुआ फिर भी लिखना है, और इंप्रूव इफेक्टिवनेस। बेटे अगर आपको पहले से ही पता होगा कि ये चीज ऐसे करनी है तो बेटे उससे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, तो बेटे इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। और बेटे बार बार करेंगे तो फिर वो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। दे प्रोवाइड कंसिस्टेंसी। बेटे स्टैंडर्ड्स अगर हमारे पास होंगी तो उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। बार बार आप उसी प्रोसेस को लगाओगे, कहीं भी लगाओगे। जैसे टोक्यो को ऑडिट करना है, इंडिया में भी वही प्रोसेस लगाओगे, जापान में भी वही लगाओगे, अमेरिका में भी वही लगाओगे, और पाकिस्तान में भी वही लगाओगे। तो बेटे मान के चलो आप केपीएमजी के यहाँ पर काम करते हैं और केपीएमजी के पास टोक्यो का ऑडिट है और टोक्यो की ऑल ओवर वर्ल्ड ब्रांचेस है। तो बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो होंगी वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। दे विल प्रमोट, बेटे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से ट्रस्ट प्रमोट होगा। किस किस का, ओनर्स का, बेटे ओनर्स का, बेटे गवर्नमेंट का, बेटे ओनर्स का, बेटे गवर्नमेंट का, बेटे एम्प्लॉइज का, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट मेंटेन ज्यादा होगा। बेटे ये सब बातें लिखी हैं। मैं इस समय
ऑडिट स्टैंडर्ड्स की चर्चा कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पता चले कि भाई ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं क्या। आइए एक बार बुक में देख लेते हैं बेटा, एक बार बुक में देखते हैं। देखिए कि मैं इस समय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बातें कर रहा हूँ। प्लीज बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 64 में बेटे खोलिए प्लीज, पेज नंबर 64। कसम होगी बेटा करना खोला तो। पहला क्वेश्चन है, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड्स, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स, वेरियस प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट्स, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। बेटे आज की क्लास में बस एक ही क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए कितने प्यार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको अभी तक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, अलग अलग एग्जांपल दिए, संजीव कपूर का एग्जांपल दिया, एक प्रोसेस बताया, और मैं उसको इस समय बुक से बता रहा हूँ। जरा देखिए जी क्या लिखा है, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। बेटे प्रोफेशनल्स को हाईलाइट करिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को। अभी मैं बात कर रहा हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, क्योंकि हम स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट की बातें कर रहे हैं, हम सेक्रेटरी की बातें नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑडिट की भी बातें नहीं कर रहे। तो बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखिए हाइलाइटर से, उनकी मदद करना टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। बेटे उससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, काम करने का ढंग बढ़ेगा, और बेटा ज्यादा काम कर पाएंगे। थर्ड इज टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन प्रोफेशनल वर्क। जैसे बेटे आप रिलायंस का ऑडिट करने गए, इस वर्ष आपने कुछ और तरीका लगाया ऑडिट के लिए, नेक्स्ट ईयर कुछ और लगाया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर कुछ और लगाया। तो बेटे ये बात ठीक थोड़ी है, आप ऑडिट में एक ही तरह का कंसिस्टेंसी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बेटे टू मेंटेन क्वालिटी। बेटे अंडरलाइन कर दीजिए क्वालिटी। बेटे ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि क्वालिटी मेंटेन होगी और रिलायबिलिटी होगी टू इंप्रूव ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी ऑन प्रोफेशनल्स। अंडरलाइन कर दीजिए, टू इंप्रूव ट्रस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स, ऑफ सोसाइटी और प्रोफेशनल्स। बेटे सीए का नाम क्या है, टू अल्फाबेट ऑफ ट्रस्ट। सीए जहां साइन कर देता है बेटे, आप ये बताइए पूरी दुनिया उस पर रिलाय करती है, और अगर उसने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स यूज किए होंगे तो बेटे आप बताइए लोगों का विश्वास उस पर ज्यादा बढ़ेगा। तो आइए जी नीचे मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेटे प्लीज एक बार मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स पढ़ लीजिए प्लीज बेटे, प्लीज मेरे बच्चे। इन सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स हाईलाइट करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट अ कोडिफिकेशन, अंडरलाइन कर दीजिए, कोडिफिकेशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। स्टैंडर्ड्स आर वेल रिसर्च्ड, अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसे नहीं बनाते, बोर्ड ऐसे नहीं बनाएगा, अभी मैं बताऊंगा कि बोर्ड का मतलब क्या है। वेल रिसर्च्ड defined principles issued by authority, कौन सी अथॉरिटी देखेंगे, ऑडिटिंग एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड है, which guides us on how to perform assurance and related services। आराम से बेटे, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि ऑडिटिंग में साथ साथ आप एक रजिस्टर जरूर रखें। आप मेरे से दूर हैं, लेकिन मेरे दिल से दूर थोड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप दूर बैठे फिर भी मेरी हर बात आपको समझ आए। तो बेटे रजिस्टर रखेंगे, हाइलाइटर रखेंगे, कुछ लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। चलिए जी, मैंने आपको ये बता दिया कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स क्या होती हैं और इसका फायदे क्या है, पेपर में आया हुआ है। अब सवाल आता है कि कब से शुरू हुई, कब बनी थी, क्या हुआ था, तो सारी बातें बेटे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटे कहानी 1982 की है। बेटे 1982 में सबसे पहले
सैप्स बनी थी बेटे, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। बेटे सबसे पहले 1982 में स्टेटमेंट्स आई थी ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, सैप्स बनी थी बेटे, इंस्टीट्यूट ने बनाई थी और इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड है बेटे, हम उसको कहेंगे AASB, ऑडिटिंग। बेटे अभी बुक में भी लिखा हुआ है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। बेटे हम सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज बोर्ड, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड। बेटे आराम से बेटे, बेटे 1982 में सैप्स आई थी बेटे, उसके बाद 2002 में ऑडिटिंग, बेटे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स नाम डाल दिया गया इनका। चेक कर लीजिए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। आज गूगल में जाएं और चेक करें कि इंडिया में जो 2002 में आई थी वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स थी बेटे, 2008 में फिर नाम चेंज कर दिया, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और बेटे अब फिर नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वो अभी हम देखते हैं, मैं अभी नाम लिख रहा हूं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैं रिपीट करता हूं, मैं दोबारा बोलती, मैं ये कहती कि इस दुनिया में स्टैंडर्ड्स का जन्म 1982 में होती और उसका नाम बार बार चेंज होती। अब आप सोचती कि why the name is being changed again and again, बार बार नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, चीज वही है तो क्यों एक प्रोसेस को नहीं लगाया। बेटे उसके पीछे हिस्ट्री है। आपको मालूम है कि हमारा जो देश है इंडिया, ये बड़ा उदार देश है बेटे, इसको सोने की चिड़िया बोलते हैं बेटे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बेटे फाउंडर मेंबर है बेटे। सर किसका? हाँ बताता हूं बेटे, फाउंडर मेंबर है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का। और बेटे IFAC ने एक बीड़ा उठाया क्योंकि बेटे बहुत घोटाले होने लगे, एनरॉन, लेमैन ब्रदर्स, जनरल मोटर्स। तो बेटे इन्होंने कहा कि इस दुनिया में अकाउंट्स के लिए और ऑडिट के लिए एक ही तरह के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। इसका मतलब चाहे अकाउंट्स जापान में बने, चाहे हिंदुस्तान में बने, चाहे पाकिस्तान में बने, चाहे झुमरी तलैया में बने, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्टैंडर्ड्स। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक तरह के होने चाहिए। तो बेटा आपको मालूम है कि पिछले कई गत वर्षों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आजकल जो आ गई बेटे, हमने उसका नाम डाल दिया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और बेटे इंटरनेशनल ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAAS। अब बेटे जब IFAC के बोर्ड में IAASB, जैसे हमारा बोर्ड है अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड इंडिया का, तो वैसे बेटे पूरे ब्रह्मांड का, पूरे वर्ल्ड का है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड। तो उन्होंने जब ये काम शुरू किया और सारे देशों को बोला, कनाडा को बोला, अमेरिका को बोला, हिंदुस्तान को बोला, पाकिस्तान को बोला कि आप सब अपने आप अपनी स्टैंडर्ड्स को चेंज करो और हमारे हिसाब से लेकर आओ। उनसे ट्रीटियां बनवाई, उनसे मेंबर्स बनवाए। तो बेटे हम जो है ना उसके फाउंडर मेंबर हैं। तो 1982 में हमने नाम रखा स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग, उसके बाद नाम रखा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, उसके बाद नाम रखा एंगेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स,
उसके बाद अब नाम रखा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो बेटे ये सब कुछ एक क्लियर प्रोजेक्ट के अंडर हुआ। जैसे जैसे इंटरनेशनली नाम चेंज होता गया वैसे वैसे बेटे हमें चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बेटे हम फाउंडर मेंबर है बेटे, उसके फाउंडर मेंबर मतलब हम जब ये बना था आईएफएसी तो हम सबसे पहले मेंबर थे या उन फाउंडेशन वाले मेंबरों में हम थे। तो बेटे हमारी तो ड्यूटी बनती है कि जो इंटरनेशनल में हो रहा है उसी के हिसाब से हम अपने नाम चेंज करें। इसलिए नाम चेंज हुए बेटे। जैसे नाम चेंज हुए तो हमने अलग अलग प्रकार की स्टैंडर्ड्स बनानी शुरू कर दी। जैसे 1 मिनट के लिए आप आइए दोबारा से बुक खोलिए, जरा देखिए नीचे देखिए। ये देखिए बेटे 2002, फिर मैंने आपके सामने लिखा है हार्मोनाइजेशन ऑफ इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विद इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटे 1 मिनट के लिए जरूर पढ़ेंगे, आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा जब आपको ये सब बातें पता चलेंगी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर, हाईलाइटर से हाईलाइट करें, फाउंडर मेंबर, फाउंडर मेंबर, फाउंडर मेंबर, फाउंडर मेंबर of the Institute of International Federation of Accountants. It is one of the members' obligation of the Institute to actively propagate the pronouncements. जो बड़े पापा कह रहे हैं, IFAC वाले जो बड़े पापा वो कह रहे हैं, पापा को मानना पड़ेगा। पापा 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 ही पापा to contribute towards global harmonization and acceptance of the standards issued by International Auditing and Accounting Standard Board. The AASB takes into consideration the applicable laws, customs, and business environment prevailing in India. तो बेटे जो हम बना रहे हैं वो चीजें बिल्कुल वही है, लेकिन हम थोड़ा सा लॉस को देखकर बनाएंगे। जैसे जीएसटी आ गया, जैसे जैसे बेटे कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, जैसे बेटे हर वर्ष इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमने किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 द AASB ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड रीकैटेगराइज्ड एंड रीनंबर्ड। दोबारा से करना पड़ा बेटे। पढ़िए बेटे एक बार, चेक करिए, फोटो को देखिए, फोटो को फ्लो चार्ट देखिए। मैंने बड़ी मेहनत बना की आपको समझाने के लिए बेटे। तो बेटे उसके बाद हमने ये थोड़ा सा देखना है, ये नेक्स्ट पेज में आ गया मैं बेटे, मैं नेक्स्ट पेज में आ गया। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये अभी मैंने चर्चा करूंगा, लेकिन अभी फ्लो चार्ट आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो बेटे एक तो होती है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और एक होती है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। और एंगेजमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एश्योरेंस सर्विसेज एंड रिलेटेड सर्विसेज। चलिए देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। आइए बेटे, आज का जो लेक्चर है अगर और 15-20 मिनट ध्यान से सुन लिया, यकीन मानिए आपको बहुत समझ आने वाला है। मैं अभी तक आपको मीनिंग, नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बता चुका हूं। मैं आपको इवोल्यूशन, उसका जन्म कहां से हुआ, जैसे गंगा जी गंगोत्री से आती हैं और बेटे छल छलाती हुई हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद से छल चलाती हुई आखिरी में हिंद महासागर में मिल जाती है। तो बेटे मैंने यही बात बताई कि 1982 में स्टैंडर्ड्स का जन्म कैसे हुआ।
वो इलाहाबाद कैसे पहुंची, फिर उनका रंग कैसे चेंज हो गया, फिर उसमें बनारस में उनके अंदर गंदगी कैसे आ गई, फिर हम सफाई कैसे कर रहे हैं, और बेटे लास्ट में हिंद महासागर कैसे पहुंच गई, हिंद महासागर, इवोल्यूशन कैसी हुई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। और बेटे अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। बस बेटे हमारे आज के लेक्चर का आखिरी छोर है, आखिरी छोर है बेटे, आखिरी छोर है। आप ध्यान से सुनना और बुक खोल लेना बेटे, बुक तो मैंने भी खोल लिया अपने सामने, प्लीज बुक खोल लीजिएगा। पेज नंबर 66। बेटे एक तो ऑडिटिंग थ्योरी है, एक आप दूर बैठे हो, अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो समझ कैसे आएगा बेटे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाऊं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, आओ बेटे पेज 67 खोल लो। बेटे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो फ्लो चार्ट बनाया बेटे। एक में लिखा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, और बेटे एक में लिखा क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। और बेटे एंगेजमेंट के दो पार्ट्स कर दिए, एश्योरेंस सर्विसेज और बेटे अदर देन एश्योरेंस, या रिलेटेड कह दे, अदर देन एश्योरेंस कह दे, और बेटे रिलेटेड सर्विसेज। आराम से बेटे, प्लीज बेटे आप प्लीज इसको फ्लो चार्ट को मेरे साथ साथ रजिस्टर में बनाएं बेटे, मैं जो जो लिख रहा हूं प्लीज बनाएं। और बेटे एश्योरेंस सर्विसेज और रिलेटेड सर्विसेज, एश्योरेंस सर्विसेज के भी तीन कैटेगरीज नीचे देखिए लिखी हुई है, एसएस, एसआरईस, बेटे जगह नहीं है, एसएईस, और बेटे इसके नीचे रिलेटेड सर्विसेज में मैंने लिखा हुआ है एसआरएस, और बेटे इसके नीचे है एसक्यूसी। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, कोई जल्दी नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आप इसको जरूर बनाएं, और अब मैं जो बोलता हूं वो ध्यान से सुने। मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, इस दुनिया में जब भी कोई क्लाइंट या कोई भी ऑडिटी की बात करें, ऑडिटी जो ऑडिट कराना चाहता है बेटे, वो दो तरह की सर्विसेज हमसे ले सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक सर्विसेज है बेटे एश्योरेंस की, एश्योरेंस मतलब भरोसा जिनसे मिलता है बेटे, भरोसा बढ़ता है, ऐसी सर्विसेज जिससे भरोसा बढ़ता है उनको बोलते हैं बेटे एश्योरेंस सर्विसेज। और बेटे ऐसी सर्विसेज जो क्वालिटी की बात करती है, क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी, एप्पल का लैपटॉप, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बेटे लैपटॉप तो नॉर्मल भी होता है, सोनी का भी है, चलता सोनी का भी है, चलता एप्पल का भी है, लेकिन एप्पल ने हर चीज हाई क्वालिटी की ली है। उसकी स्क्रीन हाई क्वालिटी की, इंटेल हाई क्वालिटी का, कीबोर्ड हाई क्वालिटी का, प्रोसेसर हाई क्वालिटी का, रैम हाई क्वालिटी की, हार्ड डिस्क हाई क्वालिटी की। तो हम कहते हैं ह्यूज क्वालिटी है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो बेटे उसको बोलते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स ये कह दें कि इसमें हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट हम दे रहे हैं, इससे इस रिपोर्ट में कोई कमी हो ही नहीं सकती बेटे, उसको उन स्टैंडर्ड्स को का नाम है एसक्यूसीज। क्या मतलब बेटे? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसीज। बेटे इसकी अलग से नंबरिंग है, वो देखेंगे। मैं आपसे अभी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जैसे आप देख रहे हैं, दो तरह की सर्विसेज के लिए हो सकता है एंगेजमेंट। देखो एक बच्चों को नींद आ रही है, ढीला ढीला हो गया, थप्पड़ मारूंगा बेटे, मैं थप्पड़ मारूंगा, 10 मिनट की तो बात रह गई। और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स दो तरह की होते हैं बेटे, फॉर गिविंग एश्योरेंस सर्विसेज, बेटे एश्योरेंस सर्विसेज, और अदर देन
अदर देन एश्योरेंस सर्विसेज। बेटे जो एश्योरेंस देती है और जो एश्योरेंस नहीं देती। बेटे एश्योरेंस क्या, जैसे मैं कहता हूं बैंक्स हैं, बैंक एक सीए को अपॉइंट करता है और वो कहता है कि भाई इस क्लाइंट की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो और मुझे एश्योर करो कि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। क्यों? क्योंकि मैं इस क्लाइंट को लोन देना चाहता हूं, तो मेरे को ये एश्योर करो कि जो इस क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, वेदर दो स्टेटमेंट्स आर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस और नॉट। तो बेटे जब एक पर्टिकुलर एश्योरेंस देता है ऑडिटर, तो बेटे उस स्टैंडर्ड्स को जो यूज करता है उसका नाम है एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। और बेटे जैसे मैं अगर दूसरी बात कहूं कि एक लड़की होती है बेटे, एक लड़का होता है। अब लड़की के माता पिता बेटे लड़की के माता पिता बहुत चिंतित होते हैं कि मेरी लड़की का ऐसी जगह विवाह हो जो बड़ा लड़का अच्छा सा हो, दिखने में अच्छा हो, कैरेक्टर वाइज अच्छा हो, उसके खानदान अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, नौकरी अच्छी जगह कर रहा हो, पैसे कमाता हो, फेसबुक भी उसके लिए बहुत अच्छा बोल रही हो, ट्विटर उसके लिए अच्छा कहती हो। बेटे आजकल तो आपको पता है कोई चीज छुप ही नहीं सकती। तो बेटे आप लड़की के माता पिता हैं, मान के चले आपने एक डिटेक्टिव एजेंसी को अपॉइंट किया, और डिटेक्टिव एजेंसी को ये कहा कि आप इस लड़के की छानबीन करो और हमें एश्योर करो कि लड़के का कैरेक्टर अच्छा है, लड़का शराब नहीं पीता, लड़का अच्छी क्वालिटी का है। तो बेटे इसको क्या बोलते हैं? एश्योरेंस सर्विसेज। आप बात समझ रहे बेटे? तो बेटे दो तरह की सर्विसेज हम ले रहे हैं, एक तो होती है एश्योरेंस और एक होती है अदर देन एश्योरेंस, जिसमें रिलेटेड सर्विसेज होती है। तो बेटे आप देखिए ये वाला चित्र मैं आपके सामने दोबारा से रख रहा हूं। ये बेटे ये कहां चला गया, कहां चले गए तुम, कहां गए? ये देखिए बेटा, एक है बेटे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, एक है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, एश्योरेंस सर्विसेज अदर देन एश्योरेंस। उसके नीचे देखिए एश्योरेंस में पहली लिखी है मैंने एसएस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दूसरी लिखी है एसआरईज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू। बेटे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होती है और जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू होती है दोनों अलग अलग होती है। जैसे आपके पास ज्यादा समय नहीं है उस चीज को करने के लिए, तो आप शॉर्टकट में उसका ऑडिट करते हो, शॉर्टकट में आप रिव्यू करते हो। या जैसे जूनियर्स ने काम किया और सीनियर्स उसको चेक करते हैं, तो बेटे वो रिव्यू कर रहे हैं। और क्या रिव्यू का मतलब है? हमने डिटेल में चेकिंग नहीं की, हमने खाली रिव्यू किया कि जो भी काम हुआ कैसा हुआ और शॉर्टकट में किया। तो बेटे एक थी एसएस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक है बेटे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, बेटे एक है एसएईज, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंड एंगेजमेंट्स, और लास्ट है बेटे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू स्टैंडर्ड्स। तो बेटे आपके कोर्स में आप सीएस कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, आपके कोर्स में इसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं जहां तक बता रहा हूं वो भी बहुत ज्यादा बता दिया, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक आपको चार्ट आना चाहिए, एक आपको टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स पता होनी चाहिए, और बेटे मैं अभी कुछ और बताने वाला हूं। जरा एक बार आप आ जाए इस पेज को निकाल ले बेटे, पेज 66 प्लीज बेटे। मैंने अभी अभी बताया कि हम फाउंडर मेंबर है आईएफएसी के, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम जैसे जैसे प्रोनाउंसमेंट्स इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड निकालता है वैसे वैसे हम भी बनाए। तो बेटे हमने क्या किया, बिल्कुल उसी बेंचमार्क्स के बेसिस में कुछ यहां पर रखा है, आप देखिए। जैसे बेटे हमने, आपको पता है कि आपको मैं एक फोन नंबर दे दूं तो आप ये पता लगा सकते हो कि इसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। ये रिलायंस है, या रिलायंस जियो है, या एयरटेल है,
या वोडाफोन है या आइडिया है, बेटे नंबर से ही पता चल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड ने बेटे नंबरिंग दे दी है। क्या कि भाई भविष्य में बार बार चेंज ना करनी पड़े, भले सारी स्टैंडर्ड्स नहीं बनी, उन्होंने कहा भाई हम 100 से 199 नाम देंगे। किसको? इंट्रोडक्टरी मैटर्स को। तो जो भी स्टैंडर्ड्स भविष्य में बनेंगी, आने वाले भविष्य में, हम उनका नाम रखेंगे, उनका नंबर 100 से 199 तक ही रखेंगे। 200 से 299 बेटे अगर कोई स्टैंडर्ड्स बनेंगी जो जनरल प्रिंसिपल्स की बन रही है, अभी हम 200 करेंगे भैया रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बन रही है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑडिटर को कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, तो बेटे वो हम 200 से 299 रखेंगे। बेटे फिर 300 से 300 टू 499 हम उन स्टैंडर्ड्स का नंबर देंगे जो रिस्क असेसमेंट की बातें करती है या रिस्क की डिटर्मिनेशन की बातें करती है। और बेटे फिर हम 500 टू 599 में हम इन 99 स्टैंडर्ड्स में उन स्टैंडर्ड्स को रखेंगे जो ऑडिट एविडेंस की बातें करती है। वो बेटे ऐसे ही यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स, ऑडिट रिपोर्ट एंड स्पेशलाइज एरियाज। बेटे ये अगर थोड़ा सा ध्यान रख लें तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास बड़ा जबरदस्त मसाला आ गया है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो मैं आगे चलूंगा बेटे कंसेप्ट नंबर, आज की क्लास का अगला कंसेप्ट। बस बेटे लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, 10-12 मिनट की बात रहेगी। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स। बेटे जून 2016 में आ गया, जून 2014 में आ गया, बेटे सीएमए में पता नहीं कितनी बार आ गया। आपको ये बताना है कि क्या प्रोसीजर है ऑडिट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को निकालते समय। तो बेटे आप मुझे ध्यान से सोच के बताइए कि कोई भी नई नीति निकालनी हो तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर एक गाना छोटा सा दिखा दें, बड़ा आज अच्छा लग रहा है लेक्चर आपका, आप बड़ी मेहनत से बता रहे हो, आओ बेटे एक छोटा सा हल्का सा गाना जरूर देखेंगे। बेटे क्यों नहीं देखेंगे, आप ही के लिए तो मैंने रखा है गाना, सुनना जरा। बेटे हर हाल में लक्ष्य को पाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लक्ष्य ना मिले। बेटे भगवान ने जो चीजें बनाई है आपको देने के लिए बनाई है। बेटे अगर जैगवार बनाई है तो आप ही के लिए बनाई है, आप पा सकते हैं, बस भगवान कहता है उसके लिए तू कर्म कर, मैं ऐसे नहीं दूंगा। आइए बेटे हम कर्म करेंगे, कंपनी अकाउंट ऑडिटिंग में 80+ लेकर आएंगे और मन लगाकर पढ़कर आगे चलेंगे। बेटे तो मैं आपको अब अलग कंसेप्ट की तरफ लेके जाने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग स्टैंडर्ड्स। चाहे कोई भी स्टैंडर्ड्स है, वेदर दैट इज एसएस, whether that is SREs, whether that is SAS, whether that is statement to quality control, कोई भी स्टैंडर्ड्स है
उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है। तो बेटे मैं ये कहूं कि भाई कोई नया लॉ आ रहा है, जैसे जीएसटी है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट तो हर बार ही आ जाता है, तो इन सब के पीछे क्या प्रोसेस है, जो प्रोसेस इनके पीछे है वही प्रोसेस मेरे बेटे स्टैंडर्ड्स में है। तो इस बात को समझना है कि अगर कोई नया लॉ आए तो सबसे पहले हमें जरूरत फील करनी है, वेदर देयर इज ए नीड, whether there is a need or necessity or any problem। बेटे ऑडिटिंग एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड है बेटे, उस बोर्ड को सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्या ऑयल इंडस्ट्री की ऑडिट की बातें करनी है, या सीमेंट इंडस्ट्री में अभी तक रूल्स नहीं बने, या एफएमसीजी में दिक्कत है, या ऑयल इंडस्ट्री के साथ साथ पावर इंडस्ट्री में कुछ अगर नए ऑडिट स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, कहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है। बेटे इस बात का पता लगाना ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड का जिम्मा है। जैसे मैं कहूं हमारी दिल्ली में मेट्रो है, अब मेट्रो की 5 बोगी है, अब हम पता लगा रहे हैं कि मेट्रो में 7 बोगियां कर दें, या अभी एक मेट्रो दूसरी मेट्रो के 15 मिनट के बाद आती है, तो हम ये लगा रहे हैं कि क्या 10 मिनट के बाद आ जाए। तो बेटे मेट्रो का एक बोर्ड है, उसके कुछ मेंबर्स हैं, उसका एक चेयरमैन है, वो पता लगाएंगे कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। कंप्यूटर्स के पास जाएंगे, राजीव चौक जाएंगे, मंडी हाउस जाएंगे, वैशाली जाएंगे, सबसे पूछेंगे और खुद भी डिस्कस करेंगे अपनी कमेटी में जाकर, और उसके बाद वो जो डिस्कस करेंगे उसको लोगों को बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, आप अपने कमेंट्स बताएं, और उन कमेंट्स के बाद वो उसको फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे और मिनिस्ट्री के पास भेज देंगे, मिनिस्ट्री ठप्पा लगाएगी और फिर उस दिन से वो लॉ बन जाएगा। तो बेटे इसी तरह से सबसे पहली बात मैं आपको कहूं प्रोसेस में, स्टेप नंबर 1, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड के जो मेंबर्स हैं बेटे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बेटे, ये सबसे पहले एरियाज को डिटरमाइन करेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर ऑडिटिंग की एश्योरेंस की स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है, जो नहीं बनी या चेंज करनी है। बेटे स्टेप नंबर 2 ये क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, अपनी कमेटी में डिस्कस करेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करेंगे, और इसका एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बना देंगे आराम से। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं ना मेरे बच्चे। ये सब क्या करेंगे, इसका एक एक्सपोज करने का एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे। उस एक्सपोजर ड्राफ्ट में ये लिखेंगे कि हम इस मुद्दे पे ये स्टैंडर्ड्स निकालना चाहते हैं और हमारे व्यूज ये हैं, और इसको स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बेटे अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। किस लिए, कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपने कमेंट दो, बेटे वो कमेंट देंगे, तो 21 दिन 25 दिन 30 दिन के बीच में सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कमेंट्स दे सकते हैं कि उनके हिसाब से कैसा है। और बेटे ये जो ऑडिटिंग एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड होगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे सीएस रखे जाएंगे जो एक्सपर्टाइज रखते होंगे उसी फील्ड में। जैसे मुझे ऑयल इंडस्ट्री का बनाना है स्टैंडर्ड, तो बेटे मैं उस बोर्ड में कुछ ऐसे मेंबर्स भी रखूंगा जो ऑयल इंडस्ट्री के महारथी होंगे। बेटे तभी तो स्टैंडर्ड के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, वो नॉर्मल सीए से ज्यादा बढ़िया वो बता पाएंगे जो स्पेशलाइज सी होते हैं। जैसे हार्ट का एक डॉक्टर है, डॉक्टर त्रिहान, कैंसर का एक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक का एक डॉक्टर है। तो बेटे आपको स्पेशलाइज लोग रखने पड़ेंगे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज बोर्ड में। उसके बाद बेटे स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4,
बेटे इनके कमेंट्स के बाद और एक्सपोजर ड्राफ्ट के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। और बेटे ये फाइनल ड्राफ्ट काउंसिल ऑफ सीएस, बेटे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की काउंसिल है उसके मेंबर्स को हम ये फाइनल ड्राफ्ट दे देंगे और वो इसको रिव्यू करेंगे क्योंकि जूनियर्स ने काम कर दिया, अब ये सीनियर्स ने रिव्यू करेंगे। और अगर कुछ कस्टम्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, हमारे इंडिया में जो लॉज है, कस्टम्स है, एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अगर इनको कुछ चेंज करना है तो चेंज करके अपना ये स्टैंप लगा देंगे। और बेटे उसी दिन से इसको हम कहेंगे ये हमारी स्टैंडर्ड बन गई है, अब हम ये काम करेंगे तो इस तरह से करेंगे। तो बेटे 1 मिनट के लिए आइए, मैंने इसको क्या लिखा है जरा एक बार देख ले बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए बेटे, प्लीज डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स। बड़ी मेहनत की बेटे, आप मानो या ना मानो, सच में मेहनत की। The Auditing and Assurance Services Board identifies the areas, underline कर दीजिए, highlight करिए, identify the areas where auditing standards need to be formulated, जहां पर auditing standards की बनाने की जरूरत है। In the preparation of auditing standards, the board is normally assisted by, underline कर दीजिए, highlight करिए, स्टडी ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स, अलग अलग तरह की फील्ड के जो मेंबर्स हैं सीए इंस्टीट्यूट के, उनको उन एक्सपर्टाइज लोगों को बुलाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ऑफ द स्टडी ग्रुप, फिर ये स्टडी ग्रुप काम करेगा, देखेगा कनाडा में लोग क्या करते हैं इसके ऊपर, कनाडा में कौन सी स्टैंडर्ड है, न्यूजीलैंड में कौन सी स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में कौन सी स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन सी है, और ये सारी डिस्कशन अपनी कमेटी के बोर्ड में करेंगे। और फिर ये अपने हिसाब से, अपने कस्टम्स के हिसाब से, अपनी स्टैंडर्ड उन्हीं के हिसाब से निकालेंगे, उसका एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे। एंड इश्यूड फॉर द कमेंट्स, अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट करिए मेरे बेटे, इश्यूड फॉर द कमेंट्स आफ्टर टेकिंग द कमेंट्स रिसीव्ड द ड्राफ्ट of proposed standards is finalized, highlight करिए, finalized by the board and submitted to the council of the institute। ठीक है जी, the council members, the final draft proposals, बेटे बिल्कुल चेक कर लीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किया है। इसी तरह से बेटे इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसी भी स्टैंडर्ड को निकालता है। तो फ्लो चार्ट देखिए, issued by International Auditing and Assurance Standards Board, बेटे उसमें वही बॉडी है, प्रोसेस वही है बेटे। तो आपको पेपर में आ सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हाउ व्हाट इज द इवैल्यूएशन, व्हाट इज द एडवांटेजेस। तो बेटे आज की जो क्लास रही, लेक्चर 2 रहा चैप्टर 3 का, मेरी आज यही रहा ऑब्जेक्टिव कि मैं आपको इसका बेसिक सारी बातें बताऊं बेटे, जबकि आज हमने एक ही कंसेप्ट कवर किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब लेक्चर 3 जब होगा तो बेटे हम एसेस को शुरू करेंगे, अलग अलग एसेस देखेंगे। अब बेटे बहुत सारी एसेस आ गई हैं हमारे सीएस एग्जामिनेशन में, सीएमए एग्जामिनेशन में हम कुछ गिनी चुनी एसेस करेंगे। तो अगर आप समझदार बच्चे होंगे तो बेटे आप ये चेक कर लेंगे कि एसेस कौन सी करनी है। आपने नेक्स्ट क्लास में एसे 200 पढ़कर आनी है बेटे। मैं एक सेकंड बताता हूँ बेटे, देखो मैंने कितना बढ़िया हाईलाइट किया बेटे। एसे 200 बेटे, एसे 200 क्या बोलती है, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। बेटे हम 2 एसेस नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में कवर कर लेंगे। एक तो बेटे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड गवर्निंग एंड ऑडिट। बेटे अब कुछ एसेस ऐसी है जिसके मैंने चैप्टर्स बना दिए, तो वो तो चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है ना बेटे। तो आइए एक बार रिवाइज कर लें कि हम इस पूरे चैप्टर में आज इंट्रोडक्शन क्या किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मैंने नाम लिया बेटे, फिर मैंने IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का नाम लिया, और बेटे फिर मैंने
आपको बताया कि ये कमेटीज क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें बेटे बताई। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अगर ध्यान से इस लेक्चर को सुन लें तो बेटे पहला कंसेप्ट क्लियर होगा और आने वाले लेक्चर्स में कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपसे यहीं पे विदा ले रहा हूं बेटे। आज लेक्चर 2 यहीं पे कंप्लीट हो गया। हम फिर लेक्चर 3 में मिलेंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे, 200 डिस्कस करेंगे, एंगेजमेंट वाली डिस्कस करेंगे। बी हैप्पी प्लीज बेटे, बी जॉली। बोलो ना बेटे, बोलो ना, कसम होगी बेटे ना बोला तो। बीच बेटे, खुश रहने से ही खुशियां मिलती हैं। बी जॉली, छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो बेटे, तभी तो लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी। बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। तो बेटे हम फिर अब मिलते हैं लेक्चर 3 में बेटे।